तो बारामूला अटैक पर लगातार हमारी ये खास कवरेज जारी है। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक से पहले जो आपने सुना, 2-3 अपडेट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, फिर मैं चाहूंगा कि आप उसी को आगे बढ़ाइएगा। एक तरफ तो दिल्ली में बैठक चल रही है, लगातार रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं सेना अध्यक्षों से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी तरफ से पॉस्चरिंग कर रहा है। वो ये खबर फ्लोट कर रहा है, खबर उसने लगातार दे दी है कि वहां के एनएसए और हमारे एनएसए के बीच बातचीत हुई है। अब वहां पर नवाज शरीफ एक बैठक कर रहे हैं कि इंडिया को कैसे रिस्पॉन्स करना है, ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं उरी के बाद। ये एक वहां की पॉस्चरिंग और साथ में लगातार ऐसे अटैक होना, अब ये कैसे देखा जाए? देखिए सचिन जी, ये तो पाकिस्तान की नीति है, उसी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से डिनाई करता रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हैं उसमें कोई पाकिस्तान स्टेट का हाथ नहीं है, बल्कि वो तो यहां तक भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें जो इन्वॉल्व टेररिस्ट है वो पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तानी हैं। वो इस भ्रम को बनाए रखा दुनिया भर की नजरों में कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वो भारत के साथ शांति चाहता है और हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहता है कि जिससे बातचीत का दौर चलता रहे। तो ये एक दोगली नीति है। ये जो कुछ भी वहां हो रहा है वो उस दोगली नीति के तहत हो रहा है। हमें होशियार रहना है कि हमें पाकिस्तान के किसी भी ट्रैप में इस बार फंसना नहीं है, और अगर हमें बातचीत की टेबल पे पाकिस्तान के साथ दोबारा जाना है तो इस बार क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना है कि पहले आतंकवाद बंद होगा तब कोई बातचीत शुरू हो गई। वरना ये सब भ्रम जो फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उससे हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें अपनी नीति पे चलना है। जो हमने उरी अटैक के बाद जो हमने बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं अपनी नीति में, जो सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत बड़ा सिंबॉलिक वैल्यू है, जो इस बात को दर्शाता है कि अब हमारी पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकवाद की तरफ पैराडाइम शिफ्ट आया है पॉलिसी में। अब हमारे पास पॉलिटिकल विल है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम घर में घुस के मारेंगे। और उसके साथ साथ हमने बहुत सारी नॉन पॉलिटिकल ऑप्शंस के बारे में बात किया है, तो हमें उस पर कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना है। अभी हमने देखा है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ओपिनियन हमारे साथ है, पूरा रीजन ऑलमोस्ट हमारे साथ है। सार्क का बाइकआउट सिर्फ हमने नहीं किया है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब खुल के बोले हैं और सबने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है। हमने सार्क को सेबोटाज नहीं किया है, ये पाकिस्तान ने खुद ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी हैं कि सार्क समिट वहां पे कैंसिल करनी पड़ी है। तो और इंटरनेशनल ओपिनियन भी इस समय हमारे साथ है, क्योंकि वो सब समझते हैं हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। हम ना तो पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की जमीन पे अटैक कर रहे हैं। तो हमें इन सब मोमेंटम को बनाए रखना है। आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है कि हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाए, इस मोमेंटम को बनाए रखें और लगातार हमारे यहां से ये सिग्नल जाते रहें कि हम पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरेंगे, पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करेंगे। और मेरी प्रिस्क्रिप्शन हमेशा रही है, पाकिस्तान को मारो स्लो पॉइजनिंग से, चारों तरफ से घेर के मारो, बलूचिस्तान से मारो, इकोनॉमिक सैंक्शन से मारो, और आपको जब जरूरत पड़े सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करो। तो ये चार तरफ की, यानी कि कहना कि डिफेंसिव नहीं होना है। लेकिन जनरल सहगल, मैं आता हूं मिश्रा जी आपके पास, लेकिन जनरल सहगल मैं इससे एक पॉइंट और लेना चाहूंगा जो अचल मल्होत्रा भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर ये दोनों चीजें कैसी चल सकती हैं, क्योंकि ये तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद पहले ही कहा जा रहा था कि सर्जिकल अटैक जब होंगे, सीधे तौर पर स्टेट एक्ट भले कुछ ना करे, लेकिन वो जो अपने नॉन स्टेट एक्टर जिसे कहता है, जो अपने आतंकी हैं, उनसे इस तरह के काम करवाएगा। और वो प्रॉम्प्ट लाइन पर लगता है कि कुछ उस तरीके से ही हो रहा है। और अब वो पॉस्चरिंग कर रहा है कि बातचीत करने की, भारत को कम से कम वो थोड़ा नीचे डिफेंस पे ले गया है। ऐसे में अब क्या स्ट्रेटजी बनती यहां से नजर आएगी? बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है इस समय पाकिस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान के साथ भी अमेरिका के जॉन कैरी बार बार बात कर रहे हैं सुबह शाम को कि इस माहौल को आगे और मत गरमाया जाए। पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। वहाँ की जो सिविलियन हुकूमत है, सिविलियन हुकूमत का एक रवैया है कि हम आपसे चाहते हैं दोस्ताना रिश्ते, हम चाहते हैं कि इस गरमाइश को कम किया जाए। सरताज अजीज़ सिविलियन है, एनएसए हमारे जो है सिविलियन है, कि वो कह रहे हैं कि हम एक दूसरे का जो एलओसी के ऊपर है वहाँ गरमाइश कम की जाए, माहौल को
बहाल किया जाए, लेकिन उनकी आर्मी, आईएसआई और आतंकवाद हैं, वो उनकी बात नहीं तो सुनते। वही तो कह रहा हूँ, नहीं तो पपेट गवर्नमेंट से एक तरफ आप सिग्नल दिलवा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए, दूसरी तरफ से आप ये अटैक करवा रहे हैं, तो ऐसे तो में अभी इंडिया कैसे फिर उसको एक्सपोज करे? अभी ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ना हिंदुस्तान इनके स्ट्रैप में आएगा। वो सारे के सारे जानते हैं कि उनके पास बड़े लूज कैनन्स हैं और वो लूज कैनन्स को इस्तेमाल करता रहेगा। इनसे डील करने के लिए हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ा जो ऑप्शन है, पीओके में एक किस्म से बगावत हो चुकी है पाकिस्तान की फौज के। बिल्कुल, कल भी हमने उसका फायदा उठाना है। अभी पाकिस्तान के अवाम को बोलना है, पीओके के अवाम को, कि आप अपनी सरजमी पर सारे के सारे जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको हटाइए एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर डू फॉर यू जो आप नहीं कर रहे। लेकिन वो तो कटा हुआ है, वहाँ तो टैंकर्स है, वहाँ तो वहाँ पे पूरे तरीके से बटालियंस मौजूद है, पाकिस्तानी रेंजर्स, वहाँ तो कुछ होने एट्रोसिटीज चल रही उन्होंने है। साफ तौर पे एक बार ही नहीं, अनेकों बार हिंदुस्तान की सरकार को बोला है, जो हमने पहले ऑप्शन नहीं, कि आप हमको पैसा दीजिए जिसके माध्यम से हम हथियार खरीदेंगे। आपको एक गोली भी नहीं चलाने की आवश्यकता, एक सिपाही को ही भेजने में, वी विल डू द नीड फॉर यू। हमने ये फाइनेंशियल सपोर्ट, केवल मॉरल सपोर्ट दिया है। मॉरल सपोर्ट को बैकअप करें, अभी फाइनेंशियल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। जी, संक्षिप्त में क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का रवैया है, इसको समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि सरताज अजीज रावलपिंडी के पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं। उनको किक्ड अप स्टेयर्स करके प्राइम मिनिस्टर का उनको सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया है। और ये बात कर रहे हैं आज, जो महिमा मंडन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जजवा की, जो NSA हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जो रिजवान अख्तर हैं वो ये सब करा रहे हैं, जो कि ISI के चीफ हैं। कहना यह है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि जितनी भी कार्रवाई हो रही, अभी भी इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर इतना नहीं है कि ISI ये समझे कि उसको ये नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि राहिल शरीफ रिटायर होने वाले हैं। राहिल शरीफ की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इससे इनका जो दर्जा है, चाहे ये लोग माने, डिनायल करें, कुछ भी, वहाँ के तमाम अखबार भी बोल रहे हैं, कुछ वहाँ के जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं कि वाकई ये गलतियाँ जो हैं पाकिस्तान की, ये ठीक नहीं है। और आज की हमारी इंडिया की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग